आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो मैं क्लासेस लेके आया हूं ये बिहार एसएससी का टारगेट है मैथ के लिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूं, वो भी चैप्टर वाइज। देखो क्या होता है कि आपको पहले एक चीज समझनी है, बताता हूं। क्योंकि आपका अब मान लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है वो पेपर अगस्त से शुरू हो जाएगा, और आपका भी उम्मीद है कि अगस्त के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपका भी पेपर हो जाएगा। तो आप कमर कस लो और तैयारी में लग जाओ। आपको एसएससी में, बिहार एसएससी में जो 12वीं बेस पे आप फॉर्म भरेंगे, लगभग 13,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है तो वो है मैथ। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि रीजनिंग, जीके, जीएस ये सब चीजें इजी सेक्शन में आता है, मेन प्रॉब्लम आती है मैथ। तो मैं आपको मैथ ही लेके आया हूं आपके लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊंगा। जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, एक एक दो दो सेकंड में 80% से 90% क्वेश्चन में एक एक दो दो सेकंड में आपको सॉल्व करा दूंगा। जबरदस्त मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। 10 से 20% ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 10-12 सेकंड लग जाएगा तो लग जाएगा, उसमें भी 10 से 12 सेकंड। आप निश्चिंत रहें उसके लिए। पहले एक बार आप मुझसे जुड़ें, विश्वास करें, मैं आपका कुछ ले नहीं रहा हूं, कम से कम आप देखें एक आध क्लास जरूर लेके, ठीक है। लेकिन आज पहली क्लास है तो पहले आपको समझना है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करवाऊंगा। थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे मैथ का सिलेबस क्या है। आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आज पहली क्लास है, और पहली क्लास में मैं 2-4-5 मिनट का टाइम लूंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मैं कैसे करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, आपका मैथ जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। आपका मैथ जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला, आपका मैथ का पहला भाग है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति और सरलीकरण, संख्या पद्धति और सरलीकरण। पहले आप समझो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण। आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, बहुत हार्ड टॉपिक्स होते हैं। इसके अंतर्गत कई पार्ट्स होते हैं। इस अंतर्गत में बच्चे मैथ में समझते क्या है, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, उसको मायने फिट है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब पता है। अनुपात समानुपात, औसत, एवरेज, यही सब जानता है। नहीं, मैथ में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत जगह आप देखते होंगे, आपको क्वेश्चन वहां पे अलग लगता होगा, आपको लगता होगा ये क्वेश्चन कहां से आ गया है यार। वो आता कहां से है? नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से। ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स और बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। पहला ये 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। किसी किसी सेट में तो मैंने देखे हैं कि 8-8 से 10-10 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। दूसरा पार्ट आपका जो होता है वो होता है अंक गणित, अंक गणित, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक बोलते हैं। इसमें चैप्टर होता है, इसमें क्या होता है? इसमें टॉपिक होते हैं, इसमें टॉपिक होते हैं। आप समझते जाइए। पहले टॉपिक छोड़, जैसे कहेगा कि इकाइयां ज्ञात करें टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, कहेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करें टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरो, कहेगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। इसमें कई तरह के सीरीज जोड़ने वाला होता है, रूट रिपीटेशन नंबर होते हैं, कई तरह की चीजें होती है इसके अंतर्गत। इसमें टॉपिक होता है, समझ गए। इसमें क्या होता है? अर्थमेटिक के अंतर्गत इसमें क्या होता है? चैप्टर होता है, चैप्टर होते हैं। इसमें पहला चैप्टर क्या होता है? अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा क्या होता है? औसत यानी कि एवरेज। तीसरा क्या होता है? प्रतिशत, परसेंटेज। चौथा क्या होता है? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा क्या होता है? टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। अगला क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, समय, दूरी एवं चाल, एज रिलेशन, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंतर्गत ही आते हैं। एक पार्ट आपका और आता है जिसे बोलते हैं उच्च गणित, एडवांस मैथ। उच्च गणित, एडवांस मैथ में भी, इसमें भी आपको 2-3 चैप्टर्स पढ़ने इसके अंदर। बहुत हार्ड पार्ट होता है आपको, ठीक है। 3 पार्ट में आपका मैथ बटा हुआ है। इसमें जैसे आपको पढ़ना है क्षेत्रफल, एरिया वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा पढ़ना है आयतन, जो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ लेना है क्या कहते हैं कि अलजेब्रा, बीजगणित, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपके मैथ जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। आई बात समझ में? ये चीज है। तो मैं आपको
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो बिहार एसएससी के पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस सारा क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया है और मैं आपको सिस्टम से पढ़ाऊंगा। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सिस्टम से पढ़ाऊंगा। उसका कारण है, आप समझ लीजिए, उसका आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा आपको जबरदस्त? कि अगर देखो क्या पता है, जैसे कि ये नंबर सिस्टम है, तो पहले मैं नंबर सिस्टम के 5, 7, 8 क्लासेस दे दूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सारा कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर हम इस पे चलेंगे, फिर हम उस पे चलेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे सिस्टम से। जैसे सेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया, यहां से 1-2 क्वेश्चन, सेट तो ऐसे बनाए जाते हैं। क्या कहते हैं कि 5, 7, 10 क्वेश्चन यहां से ले लिया, 2-4 क्वेश्चन वहां से लिया। अगर मैं सिर्फ आपको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, सेट बाय सेट, जैसे मान लीजिए आया हुआ है क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो अगली बार वही आने वाला है। डिट्टो कभी नहीं आता है, थोड़ा बहुत चेंज करता ही करता है। जो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया क्या वो दोबारा आएगा? रिपीट नहीं होता है। पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाता फिराता है। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो सिस्टम से पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, कहता हूं दिल खुश हो जाएगा आपको। आप एक बार विश्वास करें जो मैं कह रहा हूं और विश्वास के साथ जुड़े। दुनिया विश्वास पे ही चलती है, ठीक है? अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा, अगर मैं आपको ठगूंगा तो आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं। बात को समझ गए? तो आप विश्वास करें। और ये पहली क्लास थी, मैंने आपको पूरी चीज समझा दिया है और एकदम जी तोड़ मेहनत करो, लग जाओ। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 13,000 के आसपास वैकेंसी है। बात को समझिए। फिर इसमें आपके और वैकेंसी आने वाले, बिहार एसएससी सीजीएल में भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है ग्रेजुएशन बेस पे। समझ गए? जैसे एसएससी में होता है ना सीजीएल, सीएचएसएल, सारा आप में भी वही होता है बिहार में। तो एक बढ़िया मौका है, तैयारी करें। हमारे देश में बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। और जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी, तो बहुत अटूट मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वैकेंसी कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट हाई जाती है और मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आपको मैथ आएगी। रीजनिंग जीके जीएस हर बच्चा कवर कर लेता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन रीजनिंग जीके जीएस से मेरिट लिस्ट नहीं लगती है। मेरिट लिस्ट किससे लगती है कि रीजनिंग जीके जीएस के साथ साथ जो स्टूडेंट्स मैथ करके आएगा उसको मेरिट लिस्ट मिलेगी, वो फाइनल नौकरी लेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट बनती है वो हमेशा हार्ड पेपर से बनता है, न कि इजी पेपर से। इजी तो सब करके आ जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। आई बात समझ में? वो तो वही मैं आपका जो हार्ड है, जो आपको मेरिट लिस्ट पे पहुंचाएगा मैथ, मैं लेकर आता हूं। चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं और कॉपी कलम साथ में रख लेना और जो मैं कहता जाऊंगा वो आप समझते जाना। और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें मैं कैसा पढ़ाता हूं वो भी आप बताना मुझे, कोई गलती हो मुझे वो भी बता देना, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है आपकी बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का, उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले लिखिए, 999 सही 995 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999 को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। क्या होगा ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही। ये इतने हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाओगे तो बनाने में 5 से 7 मिनट लग जाएगा। लेंदी मेथड 9, 10 तरीके से बनाओगे। अब देखो मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, 1 सेकेंड में। ठीक है, देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान से सुनना। ये जो नीचे में 999 है 999, इसमें से आप इसमें से 1 माइनस करो तो 999 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 998। आप यहां लिख लेना, ठीक है। और जैसे आपने इस नीचे में से 1 माइनस किया है, ठीक ऊपर में आप 1 प्लस कर दो तो 995 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 996। इसके आगे लिख देना है 996, ये आपका आंसर है। आंसर देखो 998 996, सेकेंड ऑप्शन 998 996। कुछ नहीं करना है, नीचे में -1 ऊपर में। कोई भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको यही करना है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिया 999 सही 991 अपॉन में 999 मल्टीप्लाई 999, आपको कहा सॉल्व करने के लिए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा आंसर, 1 सेकेंड में बन जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको यहां से 1 माइनस करो 998 और इसमें 1 प्लस कर दो 992, ये आपका आंसर है। इस फॉर्मेट मैथ न बदला है न बदलेगा। मैथ में बदलता क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का डाटा, यही बदलता है। मैथ क्या बदलता है, मैथ यूनिवर्सल ट्रूथ है। बात को समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपको 999 पे भी आएगा, 99 पे भी आता है, 4 टाइम्स, कितना भी रहे, फॉर्मेट यही रहे। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, यहां देखिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको 999, देखिए यहां पे 99 98 अपॉन में 99 मल्टीप्लाई 99। मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं, सेम वही चीज। यहां 1 माइनस करो 98
और यहाँ पे +1 कर दो, 99, 98, 99 इस क्वेश्चन का आंसर है। चाहे 2 9 पे आए, 3 9 पे आए, 4 9 पे आए, 5 9 पे आए, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको बनाए, आपको ऐसे बनाना है। और देखो बिहार एसएससी का मैथ का लेवल बहुत अच्छा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा ये टफ है, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी है, मैं पहले बोला मेहनत मेरी है, मेरी मेहनत का आप फायदा उठाओगे। खाली जो जो कहते जा रहा हूं वो आप करते जाना, एक कॉपी कलम रखो और एक कॉपी पूरा बनाना है, इसका क्वेश्चन विद सॉल्यूशन लिखते जाना, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आए बार बार देखना, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा बन जाएगा। अब देखो इसमें करता क्या है, कभी कभी घुमा फिरा देता है। अब इसमें क्या किया, आपको ये दे दिया, क्वेश्चन यही है, यही भी पूछ सकता है। कभी कभी क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ देगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया आपको 98 ऐसे, अब का सॉल्व करो, बताओ कितना होगा, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। तो इसको तो आपको सॉल्व करना आता है, अभी आपने सॉल्व किया, इसका कितना आ गया 98 99, और ये क्या है -99। तो अब 98 99 से आप क्या करोगे, 98 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 9801। अब इसका आंसर एक्स्ट्रा पार्ट होता है, कभी यहीं पर इसी में कर दिया +999 -999, कुछ भी इसके साथ है। इस क्वेश्चन का इस फॉर्मेट का सॉल्यूशन मैं बता दिया, इसके साथ जो भी प्लस माइनस करेगा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, इसको सॉल्व कर लेना। एक्स्ट्रा पार्ट को जो प्लस कहेगा तो इसमें प्लस कर देना, माइनस कर देगा। ज्यादा अगर घुमाया फिराया तो हार्ड बनाने की कोशिश किया तो, ठीक है, ऐसे पूछेगा। कंप्लीट है, आपको ये 9 वाला पैटर्न था, आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, 1 से 200 तक को गुना करने पर उसके अंत में कितने शून्य आएंगे, जीरो निकालना है। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1 से लेकर के 200 तक को, 200 तक को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके लास्ट में, अंत में कितने जीरो आएंगे। ये एक टॉपिक है मेरे बच्चों, पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले बोला हूं, अभी मैं आपको कौन सा पार्ट उठाया हूं, 3 पार्ट में मैथ बता दिया हूं मैं आपको। तो अभी मैं कौन सा पार्ट करा रहा हूं, संख्या पद्धति और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। मैं बोला हूं इसमें 5 7 8 क्लासेस लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है। 5 5 7 7 8 8 9 9 10 10 क्वेश्चन पूछता है इसमें, हर सेट में अलग लगाया है। मिनिमम 5 से 7 तो क्वेश्चन होते ही हैं, 8 9 10 तक की पूछा, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, वो मैं आपको बताया हूं अभी, ठीक है। तो अभी आपको मैं ये करवा रहा हूं, ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना। तो ये एक टॉपिक है, आप 5 मिनट का टाइम देना, ये मैं टॉपिक ही 5 मिनट आपको पूरा कंप्लीट करता हूं। कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसे। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 1 से लेकर के 200 तक को गुना करेंगे तो इसके लास्ट में इस तरफ कितने जीरो आएंगे। तो देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, इस 200 को उठाना और इसको 5 से भाग देना, जो लास्ट में रहेगा 200 उसको उठा लेना, इसको 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग दो, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 40 आ गया। यहाँ 40 रख दिए, भाग दिए, जो आया यहां रखे। अब इस 40 को फिर यहां उठाएंगे, फिर 40 को 5 से भाग देंगे। रूल है 5 से ही आपको डिवाइड करना है, 5 से ही भाग देना है, माथा में फिट कर लेना। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 से 5 अट्ठे 40। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करते रहता हूं तो आप नोट मत करना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना भाई, अभी नोट मत करना। तो नोट करना है मैथ को, तो मैथ को ओरिजिनली में नोट यहां किया जाता है, यहां। वो तो आप लिख रहे हो, वो तो 2 मिनट में हो जाएगा, असली मैथ को यहां छापना है, यहां, समझ गए। तो जब भी मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो पहले पूरा फोकस कर देना, पूरा देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, पूरी बात समझ लेना, तब रहेगा। अगर नोट करने पर अगर आपको ध्यान रहेगा तो आधी चीज आपको आएगी समझ में, आधी चीज नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कुछ वहां भी है कुछ यहां भी है, ठीक है। तो पहले समझ लेना, 5 से भाग दिए 40 आया, इस 40 को उठा के यहां रखना है, फिर 5 से भाग दिए, 5 अट्ठे 40 आया, फिर इस 8 को यहां पे लाना है। ये काम तब तक करते रहना है जब तक यहां पर 5 से कोई छोटा नंबर ना आ जाए। तो 8 तो भाग लगेगा, तो फिर उठा दिए 5 से, ये 5 है, 5 से 5 एकन 5। अब देखो छोटा आ गया, अब तो भाग नहीं लगेगा, अब इसको छोड़ देना है। जब यहाँ पे 5 से छोटा आ जाए तब छोड़ देना, 5 से छोटा 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, छोड़ देना, ठीक है। 1 आ गया तब तो नहीं लगेगा, छोड़ देना। अब देखो यहाँ पे 8 में हमने भाग दिया 5 से, 5 एकान 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था। ध्यान रखना, इसमें कभी भी रिमाइंडर जहां आए, रिमाइंडर को छोड़ दिया जाता है, कभी भी शेष को मत लेना। यहाँ 8 5 से भाग दिया आप 8 में, तो 5 एकान 5, 1 आया, लेकिन 3 शेष आया ना, शेष को नहीं लिया जाता है, शेष को छोड़ देना आप। अब इसको ये जितना आया इधर, इस सब को जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो 40 8 48 1 49, इसका आंसर कितना आएगा 49। तो 1 से लेकर के 200 तक को गुना करोगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 49 49। ये आपका आंसर है, 5 सेकेंड में निकल जाएगा। बात को समझ गए। अच्छा अब देखिए,
ये क्वेश्चन कहां से है, एक से। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, 1 मिनट। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, मैंने कहा 300 तक में कितने जीरो आएंगे, बताइए सॉल्व कीजिए कितने जीरो आएंगे 300 तक में। तो आप क्या करोगे, 300 को लो, 3 को क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं, 5 × 30 60, फिर 60 को उठाएंगे 5 से भाग देंगे 12, फिर 12 को उठाएंगे 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 शेष आया छोड़ देंगे, इस सब को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 60 12 72 और 2 74, तो 300 तक में कितने जीरो आएंगे, 74 जीरो आएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ रहे हैं। लेकिन देखो इसमें क्या करता है, अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है। ये क्वेश्चन 1 से दिया है, यहां पे जो मैंने दिया है ये 1 से दिया है, ये क्वेश्चन 1 मतलब क्या, स्टार्टिंग से है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभार आपको क्वेश्चन बीच से भी पूछ देता है, घुमा फिरा के पूछ देगा। कभी कभार आपको क्वेश्चन बीच से भी पूछ देता है, घुमा फिरा देता है क्वेश्चन। जैसे देखो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए आपको एक क्वेश्चन 20 से दे दिया मैं, देखो क्वेश्चन मैं 20 से दे रहा हूं, आपको ध्यान से देखना। आपको देखो मैं क्वेश्चन दिया 51 × 52 × 53 डॉट 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 150 तक, मैंने कहा बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे। देखो यहां देखना है, अगर यहां 1 से रहे तब तो आपको लास्ट वाले को 5 से दे देना, जो प्रोसेस बताऊं वो करना है। लेकिन अगर यहां पे 1 से नहीं हो, यहां पे कभी 20 से रहे, 30 से रहे, 40 से रहे, यानी कि बीच से रहे, 50 से रहे, 51 जहां से रहे, तो ये बीच से आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले आप लास्ट वाले का निकालो, 150 का निकालो, जैसे निकाले हैं 5 से भाग देके, भाग 5 से ही देना है, 5 से 5 दिया 15 30, फिर 30 को 5 से भाग देंगे, 5 × 6 30, 6 आ गया लगेगा, 5 × 5 1, जोड़ देंगे कितना आएगा 37, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका जो पीछा वाला होगा उसका भी निकालना है आपको, इसमें इसका पीछा वाला, तो 51 का पिछला क्या होगा, ये 51 है, पिछला क्या होगा 50, अब 50 का भी निकालो। जब भी बीच से पूछे तो पहले इसका निकाल लेना, ठीक इसके पीछे वाले का निकालना। 50 को 5 से भाग देंगे 10, 10 को फिर 5 से भाग देंगे 2, कितना आ गया 12। अब ये जो 12 आया, इस 12 को इस 37 में से माइनस कर देना, तो 37 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 51 से लेकर के 150 तक में कितने जीरो आएंगे, 25 जीरो आएंगे। आई बात समझ में, पूरा क्लियर है, कंप्लीट। कभी 1 से पूछता है, कभी 20 से पूछता है, दोनों टाइप का मैंने आपको बता दिया है। जीरो निकालना, ये टॉपिक था नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और मेरी सिर्फ मैथ पढ़ते हैं तो एकदम तेज माइंड रखा कीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी जो चीजें हैं वो बहुत जबरदस्त है, आपको कहता रहूं मजा आ जाएगा। मैं पहले बोला हूं 80 से 90% क्वेश्चन 2-2, 5-5, 7-7 सेकेंड में निकाल दूंगा, पहले बात को समझ लेना, ठीक है जी। देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 8/15, 14/33, 7/12 और 11/13 में सबसे छोटा सा बताना है, इसमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, कौन सा होगा। और ये ऑप्शंस हैं इसके, देखिए जबरदस्त है, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। एक भिन्न दे देता है फ्रैक्शन, और इसमें पूछेगा, कभी पूछेगा सबसे बड़ा बताए, कभी पूछेगा सबसे छोटा बताए, कभी कहेगा बढ़ते हुए क्रम में बताए, यानी कि आरोही क्रम में। आरोही क्रम को बोलता है बढ़ते, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, छोटे से बड़ा आरोही होता है। कभी कहेगा अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, कैसे भी पूछ सकता है। तो मैं आपको जबरदस्त चीज बताता हूं, देखिए आप यहां ध्यान समझिए। पहले मैं इस क्वेश्चन को उतारता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 8/15, 14/33, 7/12, 11/13। मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, 1 सेकेंड में। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना। देखो आप जानते हैं ये एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। तो आप इस भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस निकालो, अंतर। तो इसका अंतर क्या आएगा, 8 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, 15 में से 8 का कितना हो जाएगा 7, यहाँ 7 रखो, अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब समझते हैं ना, बड़े में से छोटे को घटाना। जैसे 8 और 15 का अंतर निकालना है तो 15 में से 8 घटाना, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालो 7। अब इसका भी निकालो 14 और 33, तो 33 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा 19, सबका निकालें। 12 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा 5, इसका अंतर कितना आ जाएगा 2। जब भी आपको बड़ा या छोटा कुछ भी पूछे भिन्न वाले में, तो आप अंश और हर का निकालना। अब कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो अंश और हर के बीच में जिस भिन्न का गैप जितना बड़ा होगा, ध्यान सुना, अंश और हर का जो डिफरेंस निकाला है ये अंतर, तो ये जो डिफरेंस है, जिस भिन्न का डिफरेंस जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा।
आई बात समझ में? तो देखो ये 7 है, ये 19 है, तो ये 19 सबसे बड़ा गैप है, डिफरेंस है। जिस भिन्न का गैप अंश और हर का जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा भौम भिन्न कौन सा है? 14/33, ये पहला आंसर। ठीक है, अगर पूछता कि इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा का क्या है? जिस भिन्न के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिफरेटर का डिफरेंस जितना छोटा होगा वो भिन्न उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इसमें बड़ा कौन होगा? ये 2, इन दोनों का गैप 2, तो सबसे कम है। तो जिस भिन्न का गैप अंश और हर का कम होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो बड़ा कौन सा होगा? 11/13 सबसे बड़ा भिन्न है इसके अंतर्गत। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई भी भिन्न ऐसे ही करना, एलसीएम एलसीएम लेके पॉइंट में निकाल के कुछ मत करना, गैप निकालना धड़ाक से, और देख लेना जिसका गैप जितना बड़ा होगा वो गैप भिन्न फ्रैक्शन इतना छोटा होगा, और जिसका गैप जितना कम होगा वो उतना बड़ा होगा। आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे बेहतरीन ही क्वेश्चन है। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो अच्छे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब सारे टॉपिक स्टफ हैं। ठीक है ना? तो आप ध्यान से ना, तो आपको पैसेंस रखना। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही रहा हूं आपको, साथ साथ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो बनते हैं पॉसिबिलिटी, वही इसीलिए मैं बोला हूं क्या कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। बात को समझ गए? इसीलिए क्यों कितना फायदा हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप घर से बनाओगे आराम से। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन है यदि a - b इक्वल्स टू 5 दिया हुआ आपको, और ab इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, तो आपको a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन है 63 यानी कि 63, 73, 83, 83 और 93। अब आप यहां ध्यान से समझिए, ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक इक्वेशन है, पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं। जो मैं कहूंगा ध्यान सुना, देखो a - b इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 5, और ab इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 24। आपको निकालना है किसका वैल्यू? a² प्लस b² का वैल्यू निकालना। ये निकालना। अब ध्यान सुनो, आपको कभी भी पूरे मैथ में अगर कहीं भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े, ध्यान से सुनना, किसी भी इक्वेशन को, चाहे कैसा भी इक्वेशन हो, इसको छोड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अगर कोई भी मैथ में अगर आपको क्वेश्चन आया हुआ है इक्वेशन वाला, तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 तरीके हैं कॉम्पिटिटिव मैथ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 ही तरीके हैं। ठीक है, शॉर्ट में बना, लेंथी मेथड बनाओगे 9th and 12th के मेथड से तो बनाओगे तो बहुत हैवी क्वेश्चन है। इसमें तो पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा, द्विघातीय समीकरण आ जाएगा। एक का वैल्यू रखोगे 5 + 20 में तो द्विघातीय समीकरण नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लेने के दिन पड़ेंगे। तो बुद्धि से काम करेंगे। तो माथा में फिट करना कि कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के मात्र 2 तरीके हैं। 2 तरीका कौन कौन सा है पहले आप ये जान लो। तरीका है पहला है वेरीफाइंग, मतलब पुटिंग वैल्यू, वेरीफाइंग मेथड, वेरीफाइंग पहला है वेरीफाइंग मेथड। वेरीफाइंग मेथड का मतलब क्या होता है कि आप ये जो दिया हुआ इक्वेशन है अपने मन से कौन सा यहां पे डाटा लो कि इसको घटाने पर 5 आ जाए और इसमें गुना करने पर 24 आ जाए, इसे बोलते हैं वेरीफाई। अपने मन से वैल्यू पुट करना। ठीक है, पुटिंग वैल्यू बाय वन सेल्फ, अपने मन से इसको वेरीफाई कर दो। अपने मन से जो रखना है आपको 2, 4, 5, 8 जैसे रखना है रख के इसको वेरीफाई करो। जो वेरीफाई कर जाएगा तो वही ए और बी का आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू ये होता है मेथड। दूसरा मेथड होता है बाय ऑप्शन। ऑप्शन से बढ़ जाओगे, हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन तो दिया रहेगा, ये तो कंफर्म है, और ये भी पता है कि इन्हीं में से कोई नहीं कोई एक आंसर है, ये पता है। तो जब आप ध्यान सुना, जब कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जो हार्ड लगे, जिसमें आपका माथा काम नहीं कर रहा है, अपने मन से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, पहला मेथड काम नहीं कर रहा है, तो फट से क्या करेंगे? ऑप्शन से बढ़ जाएंगे। लेकिन 95% क्वेश्चन को आप पहला मेथड से बना सकते हैं, वेरीफाई करके, अपने मन से दिमाग लगा के। और ये दिमाग में यही लगवाता हूं 95। 4-5% ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपका माथा नहीं काम करेगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आप ऑप्शन से बढ़ जाना। ठीक है, और मैं इसमें हर टाइप का क्वेश्चन लाया हूं, टेंशन मत लेना। इक्वेशन वाला कई क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे। ठीक है, देखिए अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या देखो, तो आप इसको वेरीफाई करो। तो आप जब भी वेरीफाई करना, ध्यान सुनना, तो यहां मत वेरीफाई करना, यहां नहीं कि 7 में से 2 ले रहे हैं तो 5 आ रहा है, फिर 7 × 2 14 आ गया, वेरीफाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको नीचे वाले को तोड़ देना, इस वाले को तोड़ना है। देखो ये जो मल्टीप्लाई वाला होगा, AB
24 है, इस वाले को तोड़ना है, इसको मत देखना। यहाँ जो भी, यहाँ a माइनस बी रहे, a प्लस बी रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a क्यू प्लस बी क्यू रहे, कुछ भी रहे यहाँ पे, उसे मतलब नहीं है। आप इस वाले को तोड़ना किसी भी इक्वेशन में ऐसे आए तो, ठीक है। 24 का तोड़ो, 24 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? 24 का फैक्टर हो सकता है 12 गुने 2, पहले समझ लेना, पहले नोट मत करना, पहले समझते जाओ। 6 गुने 4, 8 गुने 3, और एक हो सकता है 24 गुने 1 हो सकता है। अब आप देखो कि इसका कौन सा फैक्टर यहाँ पे घटा करके 5 ला रहा है, तो 12 में से 2 जाएगा, 5 तो नहीं आएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 5 तो नहीं आएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 8 माइनस 3 बराबर कितना? 5। वेरीफाई कर रहा है। 8 गुने 3, 8 तिरिक 24, और 8 में से 3 क्या? 5। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है? 8, और बी का वैल्यू क्या निकला आपके पास? 3 हो गया। हमेशा याद रखना, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए हमेशा बड़ा होगा, ए का वैल्यू हमेशा बड़ा लेना, उल्टा मत लेना कि ए 3 है बी 8, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 3। वेरीफाई कर दे। आपको क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना आएगा? 73। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही बनाना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। मैं एक क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, एक्स वाई इक्वल्स टू 30, तो मैंने कहा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालें। कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई करो। 30 का कौन सा फैक्टर दिया है वहाँ पे? 15 गुने 10 गुने 15 गुने 30, तो 15 गुने 2, 15 दूनी 30 तो जाए, 15 2 17 होगा, नहीं होगा। 10 गुने 3, 10 गुने 3, 10 दिया 30, 10 प्लस 3 कितना हो गया? 13। इसका मतलब x का वैल्यू क्या था? 10, और y का वैल्यू क्या था? 3। अब x का वैल्यू रख दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 100 में से 9 गया, कितना हो गया आंसर? 91। कोई भी इक्वेशन पूछेगा आपको ऐसे ही वेरीफाई करना है, लेकिन वेरीफाई कहाँ करना? नीचे वाले से। ध्यान रखना, यहाँ मत देखना, यहाँ देखोगे दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, कभी कल प्रेशर में भी माइंड आ जाता है। कंप्लीट है। आज पहली क्लास है, और पहली क्लास बेहतरीन क्लास है, धांसू क्लास है, धांसू, समझ गए ना? हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन सब है, और सारे ही मेरे क्लासेस बेहतरीन ही होंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आते ही बेहतरीन है, तो बेहतरीन आते हैं। हाँ, सॉल्यूशन में बेहतरीन आपको दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। देखिए, ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5, और उसका एचसीएफ 7 है, यानी कि 7 है। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या होगा? ये ऑप्शन है 402, 240, 420 और 204। देखिए, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जो भी आपका चल रहा है, इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत हैवी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको रहेगा ही रहेगा। एलसीएम एचसीएफ से एक न एक क्वेश्चन आपके सेट में रहेगा ही रहेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है नंबर सिस्टम का, रहता ही रहता है, ठीक है। जिसमें एक पहला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त सोल्यूशन में देता हूं। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4:5, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 7। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो और संख्या का रेशियो दिया रहे, चाहे 2 संख्या का रेशियो दिया रहे, चाहे 3 संख्या का रेशियो दिया रहे, चाहे 4 संख्या का दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस रेशियो को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो रेशियो को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो गया? 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करोगे 420। ये ऑप्शन नंबर 3। ध्यान से देखना, 402 भी है ऑप्शन में भी। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद ऑप्शन तक पहुंचने के लिए 2-4 सेकंड का जरूर पैसेंस रखना, नहीं तो आप ऑप्शन में गलती कर दोगे, ठीक है जी। कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 420। लेकिन अब एक इसका ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि यहां पर एलसीएम में दिया रहेगा, कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, उल्टा अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, अभी एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए रेशियो को गुना कर देंगे एचसीएफ से। कभी कल आपको एलसीएम में दिया रहेगा, एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे वो बताऊंगा। आगे है इस सेट में क्वेश्चन अगला, ठीक है। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन पहले देखिए, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/77 आपको सॉल्व करना है। क्या होगा? ऑप्शन है 1/77, 2/77, 3/77 और 4/77, ठीक है जी। देखिए,
तो ये एक जानते हैं, इसे बोर्ड मास सीरीज बोलते हैं। ये बोर्ड मास सीरीज होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है आप देखिए, यहां पे आपको ये सॉल्व करने आता है सबको, ये पता होगा आपको कि इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको नहीं पता है जान लीजिएगा, जब भी आपको ऐसे नंबर में आए तो इसको हमेशा मल्टीप्लाई करना। अगर यहां माइनस होगा तो इसको माइनस कर देना, अगर यहां पे प्लस होगा तो इसको प्लस कर देना। तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहां माइनस है तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4, तो 4/5 सॉल्व हो गया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। फिर वही 6 1 जा 6, 6 1 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, ये 5 लिखा है मैंने, 5/6 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 7 1 7, 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6/7 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। डॉट 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 77 को 1 से गुना करेंगे 77, 77 में से 1 गया, कितना हो गया 76/77। जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, खाली आप देखो ना, सॉल्व कर दिए। अब आप देखो ये सीरीज है, ये कटेगा जरूर। अब ये देखना है आपको कि ये कट कैसे रहा है। देखो यहाँ पे ये कट कैसे रहा है, आपको ये देखना है। देखो नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है। इसका मतलब क्या, ऐसे ही कटता चला जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका मतलब कि 76 कट जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है तो 76 कट जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बचा 4 यहाँ पे, और यहां क्या बचा 77। इसका आंसर क्या होगा 4/77। ठीक है, जैसे ये आंसर हो गया 4/77, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे ये माइनस पे सीरीज बनता है, ऐसे भी इसमें कोई भी कितना भी खतरनाक क्यों नहीं सीरीज बनाया, ऐसे ही आप सॉल्व कर देना। खाली ये देख लेना कि कट कैसे रहा है। ये कटेगा जरूर, नीचे से ऊपर की ओर कटता है। ठीक है, माइनस वाले में, प्लस वाले में ऊपर से नीचे की ओर कटता है। वो देख लेना, ये याद मत रखना, मैथ को रटने की जरूरत नहीं है, 5 सेकंड तो लगेगा आपको। ठीक है, आप फिर सुनो, इसका प्लस में भी एक क्वेश्चन आता है, मैं प्लस में भी दिया हुआ हूं, आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो वो भी मैं देता हूं। देखिए प्लस में भी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 + 1, 3 1 3 1 4, प्लस है तो इसको प्लस करेंगे 4/3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 4 1 4 1 5, कितना हो गया 5/4 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 5 1 5 1 6, 6/5 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। डॉट 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 बढ़ जाते हैं, 99 का 99, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100/99। अब आप देखो ये कट कैसे रहा है, देखो अब कैसे कट रहा है 4 से 4, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर कट रहा है। 5 से 5, 6 से 6 कट जाएगा, इसका मतलब ये 99 कट जाएगा। तो हमारे पास बच के आ गया 100 ऊपर में, यहाँ क्या बच गया 3, तो इसका आंसर क्या होगा 100/3। देखो कौन सा ऑप्शन है 100/3, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, जब भी ये बोर्ड मास सीरीज होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपके पास, आप ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आ गया एलसीएम का, अभी वाला उसी का उल्टा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए पहले, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम 822 है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है 137, दूसरा है 171, तीसरा है 317 और चौथा क्या है 411। ठीक है, फिर मैं क्या बोल देता हूं, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और उनका एलसीएम है 822। अब देखो, अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें क्या था, संख्या का अनुपात दिया था और यहां पे दिया था एचसीएफ, आपको निकालना क्या था एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो अभी बताया था, तो रेशियो को क्या करते हैं एचसीएफ से गुना कर देते हैं। लेकिन जब आपको एचसीएफ निकालना हो, जब आपको एचसीएफ निकालना हो, संख्या का अनुपात और एलसीएम दिया रहे और एचसीएफ निकालना हो, तो आप एलसीएम को उठा लेना। तो जबरदस्त तरीका बताता हूं, 1 सेकंड में आंसर निकल, कहता रहा हूं 1 सेकंड। मेरे जो कॉन्सेप्ट है अभी तक आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आप लोग जो है वो मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं। आप मान लीजिए कि 5th 6th क्लास के स्टूडेंट तो नहीं है जो भी बोलेगा गुरुजी वो समझ में आ जाएगा, या सच गलत तो बोल रहे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त हैं। आप जो है सो मेरे मेहनत का फायदा उठाओ। मैं आपको इतना कहूँगा, मेरे पास एक्सपीरियंस 11 से 12 साल का है। मेरी कोचिंग 2012 से चल रही है दिल्ली के अंतर्गत में, एजुकेटर कोचिंग है मेरी। तो आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए, मेरे अनुभव का फायदा उठाइए। मैं एक मैं पहले बोला हूँ कि 80% क्वेश्चन 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड में निकलवा दूंगा। कुछ चीज़ का तो मैं 1-1 सेकंड का ट्रिक बता दूंगा आपको। क्यों कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको नौकरी दिलाना। मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको नौकरी दिलाना, विद्वान नहीं बनाना। मैं विद्वान नहीं आपको बना रहा हूं, विद्वान ऐसे नहीं बना जाता है। आपको जितने कम समय में जो चीज चाहिए मैं उतनी ही कम समय में आपको दे रहा हूं, बल्कि मैं उससे कम समय, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 से 35 सेकंड का टाइम मिलता है, 40 सेकंड का टाइम मिलता है, मैं आपको 55-7 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं। बात को समझ रहे? हाँ, 10-20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टाइम लगता है, उसमें 10 सेकंड भी लग सकता है, 15 सेकंड बोला हूं कि वो भी हो जाएगा। लेकिन आपको 30 सेकंड जाने ही नहीं दूंगा, 15 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड में आपको सब सॉल्व करवा दूंगा।
बहुत हार्ड क्वेश्चन हुआ तो, क्योंकि थोड़ा एसएससी, बिहार एसएससी का मैथ का सिलेबस कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें एक आध में आपको दिया भी था, जैसे पहला भी एक क्वेश्चन, तो पहला तो बहुत टफ था लेकिन उसका जबरदस्त सॉल्यूशन दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो जब एचसीएफ निकालना हो तो आप एलसीएम उठा लेना और यहाँ पे रेशियो को गुना कर देना, चाहे दो संख्या का रेशियो हो 3 से सब गुना करना, 3 दूनी 6, अब इसे भाग दे देना, काट देना इसको 6 से, 6 2 चला गया इस पे, 6 त्रिक 18, 4 चला गया इस पे 22, 6 सत्ते 42, 137 आंसर है इसका, पहला ही ऑप्शन है इसका 137। आई बात समझ में। जब एलसीएम कहीं निकालने के लिए तो रेशियो को एचसीएफ के साथ गुना कर देना, एचसीएफ कहीं निकालने के लिए तो रेशियो से भाग दे देना एलसीएम में, आपका आंसर निकल जाएगा। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ठीक है, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक इसको बढ़िया से रिवाइज करके रखना, लास्ट क्वेश्चन आज है, ठीक है जी। देखिए दो, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब समझते हैं लगातार, कंसेक्यूटिव, दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर 127 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, कौन सी होंगी? दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 127 देन द नंबर्स आर। संख्याएं ज्ञात करें। देखो ये भी एक लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज बेस इक्वेशन बोलते हैं, ये भी एक समीकरण है। अब देखो तो दो क्रमागत संख्याओं के घनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 127 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करनी है। तो क्रमागत मतलब समझते हैं लगातार। मैं पूछूं कि 10 का क्रमागत क्या होगा, तो 10 का 11 लगातार। 12 का क्रमागत क्या होगा, तो 13। 13 का क्रमागत क्या होगा, तो 14। कंसेक्यूटिव इसी को बोलते हैं लगातार। तो दो लगातार संख्या के घन, घन मतलब क्या, क्यूब, पावर 3 का डिफरेंस दिया 27, तो संख्या निकालना। अगर इसको बनाओगे आप तो बनाते रह जाओगे, बहुत हैवी क्वेश्चन है। इक्वेशन बनाओगे, मान लो आप कि मान लोगे x और x + 1 लगातार, अब घनों का अंतर, तो x + 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 127। अगर ऐसे बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, 5 से 7 मिनट लगेगा बनाने में, इतना हैवी क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पहले तो a + b का होल क्यूब आपको तोड़ना पड़ेगा, तो बनाएंगे तो नहीं, मैं पहले बोला हूं विद्वान तो बनाए रहो। तो आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सा इक्वेशन, लैंग्वेज अभी आपको बताया था। इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीके, या तो अपने मन से वेरीफाई करो, अगर वो हार्ड लग रहा है, माथा काम नहीं कर रहा है, डाटा माइंड में नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, ऑप्शन से बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑप्शन से बढ़ोगे। देखो मैं ऑप्शन से बढ़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए 5 का क्यूब क्या होगा, 125, और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आज पहली क्लास है, दो चीजें आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर याद रख लेना है, याद रखना ही रखना है हर हाल में। 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर आपको याद रख लेना है हर हाल में। कुछ बच्चे 50 तक का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 100 तक का स्क्वायर निकालते हैं, 1000 तक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीखते हैं। अरे फालतू की चीजें वो सब मत कीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज सीखने हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैं 1000 तक के स्क्वायर निकालने की जबरदस्त ट्रिक सिखाया हूँ, क्यूब निकालने का, वर्गमूल निकालने का, घनमूल निकालने का, पूरा मेरा प्लेलिस्ट भरा हुआ है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का। लेकिन आपको जरूरत नहीं है वो सब चीजें करने की, आपको 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर निकालना है, याद रखना है, याद रखना ही रखना है। और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब याद रखना है, क्यूब ये याद रखना ही रखना है, इतना ही डाटा आता है, समझ गए। तो इसको 6 का क्यूब क्या होता है, 216, घटाइए कितना आएगा, माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे लाना है 127, यानी कि लाना है 7, पहला आ रहा है 1, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं इसमें 6 में, तो 6 का क्यूब क्या हो गया, 216, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 13 में गया 7, 2, 1, देखो आ गया 127, मैच कर रहा है। इसका मतलब संख्याएं कौन कौन सी थी, 6 और 7। आई बात समझ में। समीकरण को, इक्वेशन को चाहे तो a + b, a - b के टर्म में दिया रहे डायरेक्ट, या तो लैंग्वेज में दिया रहे, दो ही तरीके से सॉल्व करना, जो जहां जैसा देश वैसा बेस, जो मेथड जो फिट करेगा उस हिसाब से। हार्ड लग रहा है ऑप्शन से बढ़ जाना, नॉर्मल इक्वेशन है वेरीफाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।